हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो मेडिकेशन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, जिसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केटेड फॉर्मुलेशंस की। निफेडिपिन की आप सस्टेन रिलीज टैबलेट यहाँ पे देख सकते हैं, एज वेल एज डिल्टीएजिम के टैबलेट्स है, वेरापामिल है, यहाँ पे एटेनोल के मार्केटेड फॉर्मुलेशंस दिख रहे हैं, एंड एम्लोडिपिन एंड एटेनोल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं। तो ये मेडिकेशंस फार्माकोलॉजिकली हम देखें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास के मेडिकेशंस जो है वो कहे जाते हैं। तो ये मेडिकेशंस के यूजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशंस, किस तरह से ये काम करती है, मतलब कि उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वगैरह के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, मिस्टर अमर एम रावल, असिस्टेंट प्रोफेसर, फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मरॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। एज वेल एज आपको कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर पे हमें व्हाट्सएप जो है वो कर सकते हैं। तो जरूर से डाउनलोड करिए फार्मरॉक्स और एक्सेस करिए टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले समझिए डेफिनेशंस के बारे में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर द क्लास ऑफ मेडिकेशंस विच लोअर द ब्लड प्रेशर and treat other conditions such as chest pain and irregular heartbeat। तो ये पॉइंट एक समझना जरूरी है कि ये मेडिकेशंस का जो अब हम स्टडी करते हैं तो उसके स्टडीज पर से हमें ये पता चलता है कि ये मेडिकेशंस क्या करती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस करती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट खास समझिए कि ऐसे मेडिकेशंस के लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लोअर ब्लड प्रेशर को लोअर करने की ज़रूरत कब पड़ती है कि जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो। लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 120/80 दैट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120/80 हमें पता है कि सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80 mmHg जब होता है तो वो ब्लड प्रेशर हम नॉर्मल कहते हैं। बट जब उससे इंक्रीज होता है तो वो कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। वो कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की जिसको हम हाई बीपी भी कहते हैं। तो ये मेडिकेशंस जो है यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं कि जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता हो तो उस वक्त वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए, लोअर करके फिर से नॉर्मल की रेंज में लाने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। फिर देखिए तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लोअर द ब्लड प्रेशर बाय प्रिवेंटिंग कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग द सेल्स ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज। तो ये है उसका मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी क्या करता है, तो लोअर कैसे करता है ब्लड प्रेशर, तो प्रिवेंट करता है कैल्शियम को एंटरिंग इनटू द सेल्स ऑफ द हार्ट एंड आर्टरीज। कि जो हमारा हार्ट है प्लस हमारी जो आर्टरीज है वहाँ पे जब ये कैल्शियम जो है, एक हम जानते हैं कि कैल्शियम एक टाइप का एलिमेंट है।
तो जैसे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं लाइक सोडियम है, पोटासियम है, आयन है, वैसे ही कैल्शियम एक एलिमेंट है कि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कैल्शियम की जो एंट्री होती है इन द सेल्स ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज, तो उसकी एंट्री को क्या करता है, वो ब्लॉक करता है, प्रिवेंट करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा लोअर रहता है। तो इसी के साथ साथ जो कंडीशन है कि इरेगुलर हार्ट बीट्स होते हैं किसको, कि जिसको हम कहते हैं कार्डियक अरिथमिया की कंडीशन, एज वेल एज जो चेस्ट पेन की जिसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के मेडिकेशंस हम यूज करते हैं। आगे सीखते हैं ये मेडिकेशंस के बारे में। तो अब एक लिस्ट जान लेते हैं कि कौन से मेडिकेशंस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर एंटर होते हैं, और यहाँ पे उनके आप मार्केटेड फॉर्मुलेशंस भी देख सकते हैं। तो दीज आर द प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस। यहाँ पे देखिए सभी के ऊपर यहाँ पे RX लिखा हुआ है। तो RX का मतलब तो आप सभी को पता ही है कि दैट आर द मीनिंग दैट इज प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही ये मेडिकेशंस पेशेंट को दी जाती है। तो उसके एग्जाम्पल है वेरापामिल है, डिल्टीएजम है, निफेडिपिन, फैलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निट्रेंडिपिन एंड लेसिडिपिन। तो कुछ मेडिकेशंस के पीछे ये डिपिन लगते हैं, वो आप नोटिस करो, और ये वेरापामिल और डिल्टीएजम दोनों को भी अच्छे से आपको याद रखना है। तो ये मेडिकेशंस जो कॉमन लिस्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस देखें हम बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट्स, कि इफेक्ट्स के बेसिस पे जब हम उसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके टोटल 3 क्लासेस है। यहाँ पे देखिए टोटल 3 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट, कि जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होती है उसके बेसिस पे ये मेडिकेशंस टोटल 3 क्लास के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट क्लास दैट इज डाइहाइड्रोपिरिडिन्स। डाइहाइड्रोपिरिडिन्स दे आर पोटेंट वासोडाइलेटर्स। वासोडाइलेटर्स मतलब कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करते हैं, और डायलेट करते हैं उसके कारण जो ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस करती है। किसी से समझिए कि डायलेटर का काम क्या है, कि पहले जो ब्लड प्रेशर ऐसे जो ब्लड वेसल आप देखिए कि ये हम समझते हैं एक ब्लड वेसल के एग्जाम्पल से, कि जब उसका डायमीटर इतना होता है और जब उसको हम डायलेट करते तो उसका डायमीटर थोड़ा इंक्रीज होता है समझो। तो ये डायमीटर जो है वो स्मॉल डायमीटर होती थोड़ा, और वो समझो कि इसको डायलेट करने के बाद स्मॉल में से थोड़ा इंक्रीज होकर मीडियम होता है। तो जब ब्लड इस ये वाले में से फ्लो होता होगा और ये वाले में, तो आप देखिए कि जैसे फिजिक्स की तौर से भी आप समझो कि कॉन्सेप्ट समझे कि जब पाइप के डायमीटर्स हम बदल देते हैं, कि आप जब स्मॉल पाइप यूज़ करो और मीडियम पाइप यूज़ करो तो यहाँ पे जो है वो प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर। बट जब उसको हम डायलेट कर देते हैं, मतलब कि उसका डायमीटर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर जो है वो हो जाएगा लो, क्योंकि आपने जो पंप से प्रेशर सेट किया है वो ये डायमीटर के लिए परफेक्ट था। बट समझो कि थोड़ा सा डायलेट हो जाता है तो प्रेशर तो आपने जो रखा था वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू प्रेशर जो है वो लो होता है। इसलिए ये मेडिकेशंस जो है वो क्या करते हैं कि वासोडाइलेटर्स इफेक्ट दिखाती है, जिसके कारण जब ये मेडिकेशंस देते हैं तो ब्लड प्रेशर पेशेंट का होता है रिड्यूस। ब्लड प्रेशर करती है ये रिड्यूस, या फिर जो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को लोअर करती है। तो ये कॉन्सेप्ट है डाइहाइड्रोपिरिडिन्स का, और उसके एग्जाम्पल्स हम देखें
तो वाइडली यूज होने वाले डाईहाइड्रोपिरिडिन्स क्लास हम देखते हैं दैट आर निफेडिपिन है, उसके अलावा आप देखो तो निट्रेंडिपिन करके भी मेडिकेशंस है, देन एम्लोडिपिन है, लेसिडिपिन, फैलोडिपिन। तो ये जितनी भी डिपिन वाली है आप देखो सभी के पीछे स्पेलिंग्स के अंदर डिपिन है कि निफेडिपिन देखो आप, निट्रेडिपिन, एम्लोडिपिन, लेसिडिपिन, फैलोडिपिन। तो ये सभी डाईहाइड्रोपिरिडिन्स क्लास के मेडिकेशंस एंड पोटेंट वासोडाइलेटर्स की जो क्या करती है, लोअर द ब्लड प्रेशर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अब भूलना नहीं होगा, अच्छे से आपको याद रह जाएगा। सेकंड पॉइंट समझिए, दैट इज फिनाइल अल्काइलेमाइंस क्लास के मेडिकेशंस की जो है पोटेंट मायोकार्डियल डिप्रेसेंट, पोटेंट मायोकार्डियल डिप्रेसेंट्स। तो ये मेडिकेशंस है वेरापामिल एंड गैलोपामिल। दो पामिल वाली जो हम मेडिकेशंस देखते हैं तो दे आर फिनाइल अल्काइलेमाइन की जो मायोकार्डियल डिप्रेसेंट का काम करती है। तीसरा जो क्लास है वो है बेंजोथाइजेपिन, बेंजोथाइजेपिन दैट आर डिल्टीएजेम, दैट इज मॉडरेट वासोडाइलेटर एंड मायोकार्डियल डिप्रेसेंट। तो जो डिल्टीएजेम है उसके पास दोनों इफेक्ट्स अवेलेबल है कि वासोडाइलेटर इफेक्ट भी है, वो मॉडरेट, पोटेंट नहीं है, मॉडरेट है। फर्स्ट जो क्लास है डाईहाइड्रोपिरिडिन्स दे आर पोटेंट वासोडाइलेटर, जबकि ये है मॉडरेट, एंड मायोकार्डियल डिप्रेशन भी दोनों जो है वो मॉडरेट है, जबकि यहाँ पे वेरापामिल जो है वो पोटेंट मायोकार्डियल डिप्रेसेंट है, जबकि बेंजोथाइजेपिन क्लास का जो डिल्टीएजेम है वो मॉडरेट वासोडाइलेटर एज वेल एज मॉडरेट मायोकार्डियल डिप्रेशन क्लास की ड्रग है। तो ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है आपके लिए कि जो एग्जामिनेशन के लिए आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का प्रॉपर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसके मैकेनिज्म आप समझिए, तो दीज आर द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन दैट रिलैक्स द ब्लड वेसल्स। ये समझिए क्या करती है, रिलैक्स करती है ब्लड वेसल्स को। कि अभी जो मैंने पाइप का एग्जांपल दिया कि पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में थी, तो उसको थोड़ा समझो कि हम डायलेट करवाते हैं, तो इस तरह से ये ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन में से हो जाएगी रिलैक्स के पोजीशन में। तो ये है उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दीज आर द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। इसीलिए इनके जो लेबलिंग्स होते हैं उसके ऊपर आप देखते हैं कि RX ओनली लिखा होता है। RX ओनली लिखने के पीछे का जो रीज़न यही है कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस रिलैक्स करती है ब्लड वेसल और इंक्रीज करती है सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट वाइल ऑल्सो रिड्यूसिंग द हार्ट्स वर्कलोड। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट समझिए कि कितने टाइम में ये अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स स्टार्ट वर्किंग विद इन 2 to 4 hours of taking of the first dose, but it can take 3 to 4 weeks for the full effect to kick in। कि जब आप कोई पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जब उसको फर्स्ट डोज हम देते हैं तो 2 to 4 hours लगते हैं जो है उसकी इफ़ेक्ट स्टार्ट होने में, एंड मिनिमम 3 से लेकर 4 वीक के कोर्स के अंदर जो है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट जो है वो हो जाती है। और समझो कि परमानेंट किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस वक्त भी रेगुलर जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं वो ये मेडिकेशंस लेते हैं। शुरुआत में लोअर डोज से दिए जाते हैं और रेगुलर डायग्नोसिस के बाद
उनका जो है वो डोज ज़रूरत पड़े तो इंक्रीज किया जाता है और ज़रूरत पड़े तो डोज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो रेगुलरली वो तो चेकअप की बात है कि पेशेंट का चेकअप करने के बाद, प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद ही वो डिसीजन जो है वो हम ले सकते हैं। बट अभी जो हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझे तो मिनिमम 2 to 4 आवर्स जो है वो लेता है अपनी इफेक्ट्स दिखाने के अंदर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टार्ट वर्किंग विद इन 2 to 4 आवर्स ऑफ टेकिंग द फर्स्ट डोज। इन सम केसेस सच एज एम्लोडिपिन टेकिंग द मेडिकेशन एट नाइट, कि एम्लोडिपिन जो है वो ज़्यादातर ऐसा प्रेफर किया जाता है कि वो पेशेंट रात को ले, एंड इट कुड रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर मोर देन टेकिंग इन द मॉर्निंग, कि रात के दिन के कंपेयर में जब उसको रात को लेते हैं आप तो वो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। तो एम्लोडिपिन टेकिंग द मेडिकेशन एट नाइट कुड रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर मोर देन टेकिंग इन द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में लेने के कंपेयर में जब रात को लेते हैं तो वो ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव थिंग यहाँ पे पॉइंट भी है ये, एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट भी है, कि समझो कि किसी का ब्लड प्रेशर स्टेज 1 में ही है, कि ज़्यादा हाइपर नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है, और उस वक्त समझो कि ये मेडिकेशन रात में लेगा तो अर्ली मॉर्निंग उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो भी हो सकता है। तो उस केसेस में उनको मॉर्निंग में देने की ही एडवाइस देनी चाहिए। और जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई एलिवेटेड हो जाता है तो वो पेशेंट समझे कि रात में ले तो मॉर्निंग तक उनका जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल में हो। तो ये ज़रूरी है कि कौन सी मेडिकेशंस किस तरह से दी जाए, वो यहाँ पे मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में हमने सीखा। तो ये मेडिकेशंस कौन से चैनल को ब्लॉक करती है और कौन से एरिया को। तो दीज आर द ड्रग दैट ब्लॉक एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, कि कैल्शियम चैनल्स की तो बात होती है बट कौन से टाइप की कैल्शियम चैनल, तो ब्लॉक द एल टाइप ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो ये आपके लिए MCQ पिन पॉइंट बन सकता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ब्लॉक द विच टाइप ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो आपको तो पता है कि ये कैल्शियम चैनल को तो ब्लॉक करते ही है, बट ये पॉइंट आपके लिए खास नया है कि एल टाइप के वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, कि जो हमारे हार्ट के सेल्स देखे एज वेल एज जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और उसको ये ब्लॉक करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लोअर योर ब्लड प्रेशर बाय प्रिवेंटिंग द कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सेल ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज। तो आर्टरीज के अंदर जब ये कैल्शियम एंटर होता है तो वो क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। बट समझो कि ये कैल्शियम को ही एंटर होने से हम ब्लॉक कर दे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बजाय ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये है मेन मैकेनिज्म ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम कोज द हार्ट एंड आर्टरीज टू कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली। तो जो क्या होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, जो कैल्शियम समझो कि एंटर होता है, हम यहाँ पे ज़्यादा एकदम सिंपली समझेंगे ये पॉइंट को, कि समझो कि ये आपके ब्लड वेसल्स का कोई सेल है और यहाँ पे बाहर की ओर है कैल्शियम। तो ये कैल्शियम समझो कि उसके अंदर एंटर हो जाता है, तो Ca+2 एंटर यहाँ पे हो गया अंदर। तो ये क्या करेगा, ये जो सेल है या फिर वो टिश्यू है उसका क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, क्योंकि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग टू जितने कैल्शियम यहाँ पे ज़्यादा जमा होंगे उतना वो कराएगा अपना कॉन्ट्रैक्शंस की, जिसके कारण जो हार्ट है या फिर आर्टरीज जो है उनको
कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन करवाने के कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो अब आप क्या करते हैं, और ये जो जिस एंट्री से, जिस पाथवे से ये जो एंटर होते हैं वो होता है वो होता है एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो जो एल टाइप का, समझो कि यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड, तो ये एल टाइप का कैल्शियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, कि वहाँ से ये जो कैल्शियम ये सेल के अंदर कर रहा है एंट्रेंस कर रहा है, एंटर कर रहा है, और उसका कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन। तो आप अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ के इसको ही ब्लॉक कर देते हैं। तो ये जो मेडिकेशन से वो कैल्शियम कि ये जो यहाँ पे एल टाइप चैनल था वोल्टेज गेटेड, उसको कर दिया, उसके ने ब्लॉक कर दिया। तो ये ब्लॉक होने के कारण क्या होगा कि ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन होता था उसके जगह हो जाएगा रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन का मतलब दूसरे टर्म में हम लिख सकते हैं दैट इज द डायलेशन। कि कैल्शियम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो डायलेशन होने लगेगा, कि जो कैल्शियम के कारण कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो अब कैल्शियम रिड्यूस होगा, तो कैल्शियम के रिड्यूस होने के कारण डायलेशन होगा, और डायलेशन होगा कि जो का होगा तो ये जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर होगा डिक्रीज। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है। कई बार आप ये जो पॉइंट है वो काफ़ी स्ट्रेस लेकर समझते हैं, या फिर आप इस तरह से तैयारी करते हैं कि जैसे आप कोई आपको मूड ना हो, इस तरह से आप पढ़ते हो कि आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक काफ़ी हार्ड है। बट जब आप ये ऐसे सिंपली समझते हैं किसी पॉइंट्स को, तो इजीली आपका जो कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन बिहाइंड दिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपका शायद अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैल्शियम की जो कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि वो जब समझो कि आपके हार्ट या फिर आर्टरीज के अंदर एंटर हो जाता है, और कौन से पाथवे से एंटर होता है, तो ये एल टाइप वोल्टेज गेटेड चैनल से एंटर होते हैं। तो ये मेडिकेशंस ये पाथवे को ही ब्लॉक कर देती है। तो ये ब्लॉक होने से आगे कैल्शियम नहीं जा पाएगा, और कैल्शियम ऑटोमेटिकली जब ये सेल के अंदर रिड्यूस होता जाएगा, उसकी अमाउंट रिड्यूस होती जाएगी, देन automatically there will be a contraction, say reverse condition relaxation, dilation lead to lower of your blood pressure. So this is the simple mechanism of action of calcium channel blockers. So by blocking the calcium channel blockers allow blood vessels to relax and open, कि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, वो अब यहाँ पे हो गई रिलैक्स। तो यहाँ पे भी एक चार्ट है, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं ये पॉइंट्स को, कि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि आपके ये मेडिकेशंस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती है, इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम इनफ्लक्स को कर देती है इनहिबिशन, जिसके कारण यहाँ पे 3 कंडीशन हम सोचते हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये कि वास्कुलर एसएमसी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनहिबिट हो गया, जिसके कारण पेरिफेरल वेसल्स का डायलेशन हुआ, उसके कारण पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, और जिसके कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, जिसके कारण हम उनको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब कोरोनरी आर्टरी डायलेशन होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन एंड इन मायोकार्डियम डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज करते हैं और इन मायोकार्डियम डिक्रीज होता है, कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन सप्लाई इन मायोकार्डियम वो इंक्रीज हुआ, तो जिसके कारण क्या होता है, एंजाइना के ट्रीटमेंट की जो चेस्ट वेन की कंडीशन है उसके अंदर ये
इफ़ेक्टिव साबित होते हैं। और तीसरा, आईसीएस एक्साइटमेंट को डिक्रीज करती है, साइनस नोड की ऑटोमेटिसिटी को डिक्रीज करती है कि जब कैल्शियम वहाँ पे कम जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का एक्साइटेशन कंडक्शन डिक्रीज होता है, बिकॉज एक्साइटेशनमेंट में तभी होते हैं कि जब कैल्शियम उनको ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, पर जब कैल्शियम आप उसको लोअर करवा देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट में से वो रिलैक्सेशंस में चले जाते हैं, और एक्साइटमेंट के कारण समझे कि हार्ट बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनको आप रेगुलर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेडिकेशंस की जो अरिथमिया के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो जब हमने सेपरेट लेक्चर्स बनाए थे कि हाइपरटेंशन के भी आपने लेक्चर्स देखे होंगे फार्मारॉक्स के, एंजाइना चेस्ट पेन के लिए भी आपने देखा होगा कि नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट्स, तो वहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन तो सबलिंगुअल टैबलेट है कि जो इमरजेंसी में लेता है, बट रेगुलरली जब पेशेंट को ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी उसको हम देते हैं। और थर्ड, दैट इज कार्डियक अरिथमिया की जो इरेगुलर हार्ट बीट्स वाला जो लेक्चर था, उसमें आपने देखा होगा कि ट्रीटमेंट का जो एक ऑप्शन था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिकेशंस भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये था डिटेल उसका मैकेनिज्म एंड वर्किंग। अब जानते हैं उसका यूज़। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर वाइडली यूज एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन एंड एंजाइना, कि जो हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट को ये चेस्ट पेन हम देख रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं एंजाइना, तो ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म से आपको पता चला कि ये लोअर करती है ब्लड प्रेशर। तो जब पेशेंट को हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, हाई ब्लड प्रेशर, तो ऐसे पेशेंट को हम ये मेडिकेशंस देते कि जिनका ब्लड प्रेशर रहता है हाई, इंक्रीज होता है। तो वो ब्लड प्रेशर को रेगुलर करने के लिए हम ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, एज वेल एज जो इरेगुलर हार्ट बीट्स की जो कार्डियक अरिथमिया की जो हम बात करते हैं वो पेशेंट भी यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे जो सेफ्टी की हम बात करें, एक तो सेवरल स्टडीज हैज रेज द क्वेश्चन अबाउट देयर सेफ्टी एंड सजेस्टिंग दैट calcium channel blockers can increase the rate of myocardial infarction and cause the death, particularly in patient with heart disease। कि जो हार्ट अटैक जो पेशेंट को कई बार आते हैं, बराबर, तो ये ऐसे पेशेंट की जिनको काफ़ी सीवियर हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स को ये मेडिकेशंस जो है वो हम नहीं देते, कि जो स्पेशली हार्ट की प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा है और उसमें भी जो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को तो गलती से भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो नहीं देनी चाहिए, बिकॉज उनके कारण क्या होता है कि रेट इंक्रीज हो सकता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का, और जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर से रिकॉर्ड बुक के अंदर अच्छे से नोट डाउन करना है। फिर समझिए उसके इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस के लिए हमने कि आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कार्डियोवास्कुलर इंडिकेशंस इंक्लूड्स द चश्मा, कि यहाँ पे जो आप चश्मा देख रहे हैं, स्पेक्टिकल्स देख रहे हैं, तो उसको हिंदी में हम चश्मा कहते हैं, चश्मा, एंड दूसरा वर्ड याद रखना है आपको SRP। तो इंडिकेशंस देख लीजिए। सबसे पहले चश्मा के अंदर C जो है वो है कोरोनरी स्पाज्म, H मीन्स हाइपरटेंशन, A that means angina pectoris, S it means supraventricular dysrhythmias, M that means migraine headaches, and A that means atrial flutter। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका स्पेलिंग CHASMA, दैट मीन्स द चश्मा। तो ये एक आप शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते कि जिससे उसके इंडिकेशंस आपको अच्छे से याद हो जाए।
तो ये एक ट्रिक से भी आप उनको याद कर सकते हैं। सेकंड, जो SRP की हम बात करते हैं, एस मीन्स सब एराचिनोइड हेमरेज के अंदर, आर मीन्स रेनॉल्ड फिनोमिनन, NP मीन्स पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो चश्मा एंड SRP, ये मिनोमिक्स जो हम कहे, शॉर्ट फॉर्म्स जो कहे, वो आप अच्छे से याद रखेंगे जिससे इसके इंडिकेशंस आपको याद रह जाएंगे। इंडिकेशंस के बाद हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर एंटागोनिस्ट, कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट आर ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ नोन hypersensitivity to the drug और इट्स कंपोनेंट्स। कि समझो कि किसी को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हाइपर सेंसिटिविटी है, कि फॉर एग्जांपल कि कोई पेशेंट समझे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपने दिया तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के तौर पे उसको हो गई, समझो कि किसी भी टाइप की एलर्जी, और एलर्जी के अंदर उसके स्किन ऊपर हो गए रैसिस। तो उससे इंडिकेट ये हुआ कि जब आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स उसको देते हैं तो उसको ये हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। तो उस वक्त हम ये मेडिकेशंस उनको नहीं देंगे, बिकॉज कि ये आपको पता चला कि उनको हाइपर सेंसिटिविटी है ऑफ दिस मेडिकेशन। फिर जो है कि सिक साइनस सिंड्रोम जो हम कहते हैं, सिक साइनस सिंड्रोम की जो एसेनोड रिलेटेड जो सिंड्रोम है, कि जिसके अंदर डिसऑर्गेनाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हमें कभी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देने चाहिए, बिकॉज उससे जो डीऑर्गेनाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो कंडीशन और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। एक्सेप्ट इन पेशेंट विथ आर्टिफिशियल पेसमेकर, समझे कि किसका पेसमेकर आर्टिफिशियल है तो उस वक्त तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट जब नेचुरल पेसमेकर है, कि जो एसेनोड जो हम कहते हैं, तो उसके रिलेटेड जब पेशेंट को प्रॉब्लम हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो हमें नहीं देने चाहिए। देन सीवियर हाइपोटेंशन के पेशेंट, हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, तो यहाँ पे एक गलती नहीं होनी चाहिए कि जो पेशेंट्स लो ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको हम ये मेडिकेशंस नहीं दे सकते, बिकॉज ये मेडिकेशन लो बीपी को और ज़्यादा लो कर देगी और काफ़ी लो हो जाएगा ब्लड प्रेशर, तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है या फिर उसकी डेथ हो सकती है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, की जो मेडिकल टर्म है ऑफ हार्ट अटैक, कि जो हार्ट अटैक आते हैं तो उसके लिए जो मेडिकल टर्म हम कहे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो ये जो पेशेंट होते हैं हार्ट अटैक के या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के, उनके लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के लिस्ट में होते हैं। एंड पल्मोनरी कंजेशंस के पेशेंट, पल्मोनरी कंजेशन, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एज वेल एज हम कहें पिन पॉइंट, कि यहाँ से MCQ भी पूछा जा सकता है, वाइवा के लिए, थियरी का है, तो सभी टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है। नेक्स्ट सीखिए अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी सीखना ज़रूरी है। तो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे पेशेंट को हार्ट बीट उसके इंक्रीज हो सकते हैं, फास्ट हार्ट बीट, कि जिसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ ए पाल्पिटेशंस, की जो मेडिकल टर्म जो हम कहे दैट इज द पाल्पिटेशन, कि जो फास्ट हार्ट बीट हो जाते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन, कि यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट को ये मेडिकेशंस लेने से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। थर्ड दैट इज द डिजीनेस, कि पेशेंट को डिजीनेस एज वेल एज दूसरी कंडीशन का है तो फटीग जैसी कंडीशन की, जब थकान जो होती है वो हो सकता है। देन फ्लशिंग कंडीशन डेवलप हो सकती है, हेडेक हो सकता है,
कि जो हम हेडेक, जो पेन कहते हैं हेडेक, हेड के अंदर, तो हेडेक हो सकता है, नोजिया जैसा हो रह सकता है पेशेंट को, एंड रैसिस कि जो हाइपर सेंसिटिविटी समझो कि किसी को है, तो वो पेशेंट को रैसिस डेवलप हो सकते हैं। कि यहाँ पे देख सकते हैं कैसे रैसिस पेशेंट को हो सकते हैं इफ दे हैव ए हाइपर सेंसिटिविटी टू द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये थे उसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये अच्छे से आपको याद रखने की, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब पेशेंट काउंसलिंग आप करते हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो ये जरूर से आपको पता होना चाहिए कि या फिर एज अ मेडिकल स्टाफ आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स जरूर से पता होने चाहिए ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग दिस लेक्चर। जरूर से लाइक करिए, वैल्यूएबल कमेंट्स करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो ज्वाइन करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को 9426180836 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर से एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड कर लीजिए, आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।